सिंध आबाद बोर्ड स्कीम है क्या और इसकी कानूनी हैसियत क्या है? आज मैं आपको इसकी मुकम्मल आगाही दूंगा और बताऊंगा कि ये इस एक्ट के तहत जो है वो रेगुलराइज हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान उद्दीन और आप देख रहे हैं चैनल री लाइफ इन्वेस्टमेंट क्लब। आज मैं गोट आबाद के हवाले से बताऊंगा कि गोट आबाद स्कीम 1987 के तहत जो रेगुलराइज गोट हुए उनकी कानूनी हैसियत क्या है। जो आपने गोट में जमीन ली है, क्या वो कानूनी हैसियत रखती है या नहीं रखती, और इसके हवाले से बहुत सारी बातें हैं। अगर आप गोल्ड के अंदर ज़मीन में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। और 1987 एक्ट असल में है क्या? तो ये 1987 से पहले जो यहाँ पे काफ़ी दहाइयों से लोग रहते थे और जो आबाद थे, तो 1987 एक्ट कानून नाफिज किया गया। तो जब जो लोग यहाँ रहते थे पहले, उनको फिर मालकाना हकूक दे दिए गए, और वो मालकाना हकूक जब दिए गए तो उसके साथ सनद दी गई, और वो बिल्कुल फलाई कानूनी तौर पर दी जाती थी। उसके कोई पैसे नहीं होते थे, कोई कीमत नहीं होती थी। वो जाहिर सी बात है गरीब लोगों की होती थी जगहें, क्योंकि अब जो माफिया उसके ऊपर आ गया है, वो गोटों के नाम से उसके ऊपर वो कब्जा कर लेते हैं, स्कीमें बना लेते हैं, हाई राइज बना लेते हैं, और उसको दूसरा नाम देकर वो उसको सेल आउट कर रहे होते हैं। बुनियादी तस्वुर 1987 एक्ट। तो नाज़रीन, 1987 एक्ट के तहत जब ये गोट रेगुलराइज किए गए तो ये मुख्तियार कार को ये ऑथराइज दिया गया कि आप जो है वो 2 घंटा तक, यानी कि 1 घंटा नाज़रीन 121 स्पाई यार्ड का होता है, तो 2 घंटा तकरीबन 242 समथिंग स्पाई यार्ड बनता है। तो जो डीसी होता था उस गोट के एरिया का, उसके बाद ये अथॉरिटी होती थी कि वो उसको उसको नोटिफाई करके वो ज़मीन अलॉट कर सकता था और मालकाना हकूक मिल जाते थे। तो उसकी लोगों ने उसको क्या किया कि लोगों ने दूसरे नाम देकर उस पर कब्जा करके हाई बिल्डिंग बना दी, कमर्शियल बना दिए। और याद रखें नाज़रीन के गोट आबाद जो होता है उसका कोई प्लान नहीं होता। आपने देखा होगा, आपने अक्सर देखा होगा कि गोट के अंदर मुख्तलिफ घर बने हुए होते हैं। गलियां उनकी छोटी होती हैं, कोई बड़ी होती हैं, लोग 2-2 मंजिलें वहां बना लेते हैं और नीचे जो है वो शॉप बना लेते हैं, कमर्शियल बने हुए होते हैं। अक्सर गोट में ये होता है। और नाजरीन, सिंध बोर्ड आबाद 1987 के हवाले से जो मैं आपको इल्म और नॉलेज देने जा रहा हूँ, अगर आपने इल्म और नॉलेज ये सही से समझ लिया, मेरी वीडियो को सही से देख लिया, तो मैं दावे से कह सकता हूँ आपको कि आप कभी बोर्ड आबाद के हवाले से किसी फ्रॉड में नहीं आएंगे, किसी धोखे में नहीं आएंगे और किसी नुकसान में नहीं आएंगे। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। खतरे की घंटी। तो नाज़रीन, आज बहुत से एरिया गोट गोट के नाम से वो लॉन्च कर देते हैं उस पर, और उस पर कब्जा कर लेते हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बना देते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं जाके कि यहाँ तो ज़मीनें बन गई हैं, कमर्शियल बन चुका है, और हम देख के जो है ना वहाँ पे बुकिंग करा लेते हैं, ज़मीन ले लेते हैं, और कोई वेरिफिकेशन नहीं करते हैं कि आगे कि ये क्लियर है या नहीं, ये गोट रेगुलराइज 1987 एक्ट के तहत रेगुलराइज हुआ या नहीं हुआ है। क्योंकि 1987 के बाद जितने भी गोट हैं वो रेगुलराइज नहीं हुए। आखिरी जो रेगुलराइजेशन हुई है गोट की, वो 2013 में आखिरी रेगुलराइज गोट हुए हैं। और उसमें कुछ गोट हैं जो रेगुलराइज हुए हैं और कुछ गोट अभी रेगुलराइज नहीं है। वो नाम जो है लोग फेक नाम रख के तो गोटों की चीजों पे कब्जा कर लेते हैं, फिर वहां पे कमर्शियल बना देते हैं, और हम लोग वहां जाके वो बुकिंग करा रहे होते हैं, प्लॉट खरीद रहे होते हैं। अच्छा नाज़रीन, एक चीज याद रखें कि सिर्फ गोट के ऊपर बना हुआ घर जो है वो जरूरी नहीं है कि वो रेगुलराइज है। याद रखिए, अगर आपको चेक करना है गोट में कि गोट रेगुलराइज है, घर यहाँ पे बन रहे हैं, तो गवर्नमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन जाके डिपार्ट से, जो एक गोट आबाद का एक डिपार्ट बना हुआ है, हाउसिंग डिपार्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप वेरीफाई करवाएं और मालूमात करें। वो आपको सारी मालूमात बनाएंगे कि ये रेगुलराइज है या नहीं। अब क्या करें? अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में, गोटाबाद में कोई प्रोजेक्ट आप लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो ये 3 गलतियां ना करें। तो नोटिफिकेशन जरूर चेक करें, गोटाबाद हाउसिंग अथॉरिटी से जाके वेरीफाई करवाएं, और सेकंड, सनद की तस्दीक जरूर करें। ये सनद की तस्दीक आप गोटाबाद हाउसिंग अथॉरिटी है, जिस एरिया का बोर्ड होगा वहाँ पे हाउसिंग अथॉरिटी मौजूद होगी, वहाँ पे जाके सनद की वेरिफिकेशन जरूर करें कि आया कि इसकी सनद है या नहीं। एक्सपर्ट कानूनी मामलात को, जाहिर सी बात है आपको मालूम है कि ये पाकिस्तान है, कराची है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रद्द बदल हो जाते हैं। तो किसी भी कानूनी राय के लिए
अपने लॉयर से या किसी अच्छे कंसल्टेंट से, प्रॉपर्टी के जो कंसल्टेंट है उससे आप डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक करवाएं। तो याद रखें नाज़रीन कि आपकी एक गलती की वजह से सारी ज़िंदगी की कमाई आपकी ज़ाया हो सकती है। तो आप कानूनी दस्तावेज़ात ज़रूर चेक कराएं किसी कंसल्टेंट से जाकर। मैं दोबारा ये कहूँगा कि आप जो प्रॉपर्टी अच्छे कंसल्टेंट हैं, जो कानूनी लॉयर हैं, उनसे ज़रूर चेक कराएं। या मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें, हम भी आपको बेहतर मशवरा देंगे इस हवाले से। व्यूअर्स, मैं आज आपको वोटाबाद के हवाले से ऐसी बात बताने वाला हूँ, एक ऐसी आगाही देने वाला हूँ आपको कि वोटाबाद में लोगों को मालूम ही नहीं है। वोटाबाद के लोग शेयर परचेज कर रहे होते हैं, ना उसकी सनद चेक कर रहे होते हैं, ना उसका कोई और साइट प्लान चेक कर रहे होते हैं, ना फॉर्म 2 जो उसका लीगल फॉर्म होता है वो चेक कर रहे होते हैं। तो याद रखें, वोटाबाद का कोई सेल एग्रीमेंट नहीं होता, कोई इसका दूसरा पेपर नहीं होता कि जो आप ये शनाख्त आप उसे कर सकें कि हम इसको बेच सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखें, गोडाबाद की जो ज़मीन होती है वो सेल नहीं हो सकती। वो आज मैं आपको फॉर्म भी दिखाता हूँ, सनद किस तरह की मिलती है और किस तरह बनी भी होती है। और उस पर ये चीज़ नाज़रीन जो याद रखें, कभी भी एग्रीमेंट में, सनद में नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है ना, वो ज़रूर रीड किया करें, पढ़ा करें। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, मालूमात होती हैं। अक्सर हम नहीं पढ़ते, वो बस सामने बंदा बैठा हुआ होता है, हम ले लेते हैं और हम चले जाते हैं। आइए मैं आपको सनद के हवाले से ये बताता हूँ कि गोडाबाद में जो सनद मिलती है वो कैसी होती है, क्या लिखा हुआ होता है उसके ऊपर, और उसको आप सेल नहीं कर सकते, उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि सनद कैसी होती है। इस तरह ये सनद होती है। सो ऊपर आप देखें कि सिंध गोडाबाद स्कीम लिखी हुई है, और लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो ऊपर दे लिखा हुआ, दे अंग्रेजी लिखा हुआ है, और ये सनद। और यहाँ साइड में पिक्चर नहीं है, तो यहाँ पे एक पिक्चर आ जाती है जो लीगल सनद होती है। ठीक है, उसके बाद ये चालान नंबर इसमें यहाँ पे मेंशन हो जाता है। इसी तरह पे नीचे नाम आपको आ जाता है, क्योंकि ये सनद सारी सिंधी में होती है। जाहिर सी बात है, हमारा जो पुराना जो कल्चर है, सारा जो डॉक्यूमेंटेशन का है, फॉर्म 7 है, फॉर्म 2 है, वो टोटल वो जो है अंग्रेजों के ज़माने से वो सिंधी में ही चला आ रहा है अब तक। तो ये भी सनद जो मिलती है, ये भी सिंध के अंदर सिंधी में ही मिलती है। तो ये नाम आ जाता है यहाँ पर। फिर आप बराबर में देखेंगे वालिद का नाम, फिर आ गया गोट कौन सा है, और उसके बाद ये देह कौन सा है, ताल्लुक अडाब है, जिला मलिक कराची, और ये नीचे प्लाट नंबर आ गया नाज़रीन। तो ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इस्लामी जमहूरिया फलाह माशरी जी तकाजन की परकंदा सिंध जी गरीब मेहनत कश तबके के खुशहाल बनाइंदा सिंध सान और जी मोहब्बत जी एतराब तौर जो सिंध गोड आबाद हाउसिंग स्कीम एक 1987 तहत ओहान की हक राशि प्लॉट बिना कीमत जुमला मालिकाना हक सांजी ड्यू ओहान जी शर्तन जा पाबंद रहंदा। तो नाज़रीन, ये आपने देखा कि इसका मतलब ये कि ये बिना कीमत के, ये बिना कीमत के दी जाती है, ये सेल नहीं होती। तो नाज़रीन, जैसा कि अभी मैंने सारा फॉर्म आपको बताया है, इसका साइट प्लान होता है, सनद किस तरह होती है इसकी, और फॉर्म 2 इसका मिलता है इसके साथ। ये तीनों अगर चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आप इसके मालिक हैं गोडाबाद की ज़मीन के, और ये रेगुलराइज है। और यहाँ पे ये सनद याद रखें नाज़रीन कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सनद अगर आपको मिल गई है 2 नंबर बोर्ड बने हुए, जाली बोर्ड बने हुए, और ये सनद आपको मालूम है कि ये 2 नंबर भी मिल जाती है, और हम लोग ले भी लेते हैं, मतलब माजरत के साथ, और हम ये ले भी लेते हैं और उसकी वेरिफिकेशन नहीं कराते अथॉरिटी से जाके। गोडाबाद की जो अथॉरिटी बनी हुई है, गोडाबाद में जाके हम अगर हम चेक कराएं तो वहाँ हमें क्लियर वेरीफाई हो जाएगा कि ये सनद ओरिजिनल है या नहीं है। ये एक आगाही वीडियो थी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन पर भी बटन जरूर दबा दें, ताकि नई आने वाली रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के हवाले से मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। और नाज़रीन, कमेंट ज़रूर करें अगर आपको गोडाबाद के हवाले से या किसी और हवाले से प्रॉपर्टी की कोई मालूमाती, आपको कोई चीज़ मालूम करनी है, कोई सवाल है जहन में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और हवाले से या गोडाबाद के हवाले से और कोई वीडियोस बनाएं, तो वो भी आप हमें बता दें, तो हम उस हवाले से भी हम वीडियो आपको बनाएंगे, ताकि आपको मालूमात मिलती रहे और आप धोखे से, फ्रॉड से बच सकें। तो इमरान को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आफियत के साथ सेहत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।